हमने अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए टेबल बनाई। टेबल में 5 कॉलम बनाए, ए बी सी डी और टोटल को हम फर्म टोटल भी कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की इनकम होती है, ऐसा मैंने आपको पहले बताया, और हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। उसी तरह इसमें भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सीआर करके और चारों पार्टनरों का अमाउंट 5,000, 3,000, 2,500, 1,500 और फर्म के टोटल में 12,000 रुपये लिख दिया। इट मीन्स कि दिस अमाउंट विल बी गिवन टू द पार्टनर्स। बट इसका मतलब ये हुआ कि ये 12,000 रुपये पिछले साल प्रॉफिट में पार्टनर ज़्यादा ले गए। इसमें पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो हम ये मानकर चलेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि ऑल पार्टनर विल गेट इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमने 12,000 रुपये को चारों पार्टनरों में 3,000, 3,000, 3,000 ये डेबिट कर दिया। इन दोनों को करने के बाद हमने बैलेंस निकाल लिया। आप देखें, ए का बैलेंस 5,000 रुपये एक को देने थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 2,000 रुपये वो प्रॉफिट ज़्यादा, 3,000 रुपये वो प्रॉफिट ज़्यादा ले गया। तो यानी हमें उसे अभी 2,000 रुपये और देने हैं। बी 3,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बनते हैं इसके, और 3,000 रुपये ही हमने इसको प्रॉफिट दिया। तो न तो इसे पैसे देने हैं, न इससे पैसे लेने हैं। सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 2,500 रुपया, प्रॉफिट ले गया ये 3,000 रुपया, यानी हमें इससे वापस 500 रुपये लेने। और डी 1,500 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका बनता था और 3,000 रुपये कैपिटल ये प्रॉफिट ले गया। इसका मतलब यह कि 1,500 रुपये इससे हमें वापस लेने। अब आप दोनों को मैच करें तो सी को देने हैं हमको 2,000 रुपया और सी और डी दोनों से मिलके हमको 500 प्लस 1,500 2,000 लेने हैं। हमेशा क्रेडिट का अमाउंट यानी जिस पार्टनर को पैसा देना है और जिन पार्टनर से पैसा लेना है उन दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए। इसका मतलब आपने जो टेबल बनाई है वो करेक्ट है, चाहे वो सब पार्टनरों से लें चाहे एक पार्टनर से लें, बट द अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड शुड बी इक्वल। अब जब जिनसे हमें पैसा लेना है तो उनको हमें उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होता है। तो हम करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट DR, डीज कैपिटल अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट। बी को इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे न हमें पैसा देना था इससे, न हमको इससे पैसा लेना था। इसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में यदि आप आएंगे तो देखेंगे कि 3 पार्टनर हैं और तीनों पार्टनरों को हमने पिछले 3 साल से, इसमें जो बताया गया कि पिछले 3 साल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया। 10% कैलकुलेशन कर लिया। ए की कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख का 10% होता है 10,000, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 3 साल का इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इसी तरह बी का 8,000 बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 साल का, 3 साल का 24,000 और सी का 7,000 पर ईयर बनता है 3 साल का 21,000। टोटल आपको 75,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया। जैसा मैंने पिछले साल में बताया, पिछले इलस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया कि जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें देना है, एक टेबल बनाएंगे और इसमें भी टेबल देखेंगे आप तो ए बी सी और टोटल फर्म्स टेबल बना दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें CR करना है, तो तीनों का जोड़ लगाने के बाद तीनों का जो 30,000, 24,000 और 21,000 टोटल 75,000 रुपये हमने इसको क्रेडिट कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट।
इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि पिछले 3 सालों में इन्होंने 75,000 रुपये प्रॉफिट के ज़्यादा ले लिए। किस रेशियो में है वो 75,000 रुपये भी इक्वल रेशियो में इन्होंने लिए हैं। तो यानी 25,000, 25,000, 25,000 रुपये से तीनों को हम डेबिट कर देंगे। इसके बाद बैलेंस निकालें। एक को 30,000 रुपये देने थे, इसने 25,000 रुपये प्रॉफिट ले लिया, यानी 5,000 रुपये इसे हमें और देने। बी को 24,000 रुपये देने थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, और ये प्रॉफिट ले गया 25,000, यानी इससे 1,000 रुपये वापस लेना है। इसी तरह सी में देने थे उसको 21,000 और ले गया वो 25,000, यानी इससे हमको 4,000 रुपये वापस लेने, और फर्म के खाते में हमें 75,000 रुपये लिख देने हैं और डैश करके, यानी टोटल फर्म में क्रेडिट भी 75 और डेबिट भी 75, तो फर्म के अकाउंट क्लियर। तो यहाँ हम एंट्री कर देंगे जिन जिन से पैसे हमें लेने, जिन पार्टनर से उनको डेबिट कर देंगे, और जिन पार्टनर्स को हमें देना है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो बीज कैपिटल अकाउंट DR 1,000, सीज कैपिटल अकाउंट DR 2 4,000 एंड एज कैपिटल अकाउंट 5,000। यहाँ भी आप देखें तो डेबिट के अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट बोथ आर सेम। इसका मतलब हमने जो टेबल बनाई है वो बिल्कुल सही बनाई। इसके अगेंस्ट में अगर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन यदि आप देखें तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की है, यानी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया गया। तो इसमें सिस्टम उल्टा होगा। इसमें सिस्टम उल्टे का मतलब ये होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हमको पार्टनर से लेना होता है। तो हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पिछले इलस्ट्रेशन में हमने क्रेडिट में लिखा है, तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट में लिखेंगे इन पार्टनर्स के। इस इलस्ट्रेशन की टेबल को यदि देखेंगे, मैं इलस्ट्रेशन नंबर 40 की बात कर रहा हूँ अब, तो डेबिट साइड में हमने लिख दिया 2,550 रुपया, 1,850 रुपया और 1,000 रुपया, यानी 5,400 रुपये इन पार्टनर से हमें लेने थे जो कि हमने नहीं लिए। भूलवश हम इस एंट्री को, इस एडजस्टमेंट को करना भूल गए। अब ऐसी कंडीशन में ये देखिए, यदि फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बना रहे हैं या जब बनाया होगा हमने, तो चूंकि ये फर्म की इनकम है, इसलिए फर्म की इनकम होने के कारण हमें इस P&L के क्रेडिट साइड में लिखते, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता 5,400 रुपये से, जो इसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनर से लेते वो बाई साइड में लिखते। फर्म P&L अकाउंट में हम बाई साइड में लिखते, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर A B C और तीनों से लिखते। तो अगर जब हम टोटल करते तो क्रेडिट साइड का जोड़ ज़्यादा और डेबिट साइड का जोड़ कम, तो हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ जाता, जो कि नहीं बढ़ा। इस कारण से 5,400 रुपये इन पार्टनर को हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कम किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तो हमने प्रॉफिट ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया, इसलिए उसे DR किया गया था। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कारण हमने प्रॉफिट कम किया। ऐसी कंडीशन में हमें इन्हें प्रॉफिट क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, और तीनों को जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, उसमें हमने इसको बांट दिया, बैलेंस निकाल लिया। X को हमें 150 रुपया देना है और Y और Z से 50 रुपया और 100 रुपया लेना है। तो यहाँ एंट्री होगी Y कैपिटल DR 50, Z कैपिटल DR 200 एंड X कैपिटल DR 150। इस तरह ये तीनों इलस्ट्रेशन मैंने आपको समझाई है। फिर भी आपको इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे आप शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उनके सॉल्यूशन बताऊंगा।
थैंक यू वेरी मच।